हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया का पार्ट 14। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी का डॉक्टर जितना जल्दी हो सके योंगी के बारे में योंगी के पेरेंट्स को बताना चाहता है। वो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाना चाहता है, उसकी कंडीशन के बारे में। बिकॉज़ योंगी के पेरेंट्स पहले ही उसके किडनैप होने की बात उसे बता चुके थे, इसीलिए वो जानता है योंगी अभी डेंजर में है और वो योंगी को डेंजर में नहीं देख सकता। योंगी उसके लिए उसके सन की तरह है और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है उस माफिया से। और इसीलिए योंगी का डॉक्टर योंगी के पेरेंट्स के घर पहुंचता है। वो डोरबेल प्रेस करने लगता है। सर्वेंट डोर को ओपन करता है। डॉक्टर उससे मिस्टर और मिसेस मिन के बारे में पूछता है। सर्वेंट कहता है, सर तो यहाँ नहीं है, पिछले कई महीनों से वो यहाँ नहीं आए। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हैं अभी? आई डोंट नो कि अभी वो कहाँ हैं। डॉक्टर जल्दबाजी में वहाँ से निकलते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं खुद देख लूँगा। और ये कहते हुए डॉक्टर अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। वो योंगी के डैड को कॉल करता है और उन्हें मिलने बुलाता है। योंगी के मॉम डैड जो उससे मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो डॉक्टर उन्हें योंगी के बारे में सब कुछ बता देता है। योंगी कहाँ है और किस हाल में है ये जानने के बाद उसके मॉम और डैड दोनों बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। और उसकी मॉम जो रोते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, तुम यहाँ बैठे क्यों हो? चलो मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। पता नहीं उस डेविल ने उसके साथ क्या किया होगा, क्यों वो हॉस्पिटल में है, उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। वो इतना ज़्यादा बीमार कैसे हो गया कि उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। प्लीज़ मुझे वहाँ लेकर चलो। उसके डैड उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। डॉक्टर कहता है, रुको, मैं भी आप दोनों के साथ चलता हूँ। मैं अगर वहाँ पर होऊंगा तो आपको वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक मुझे आपके साथ चलना चाहिए। उसके डैड कहते हैं, यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। और ये कहकर वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर और वो दोनों अब उस हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे जहाँ योंगी था। वो तीनों जब हॉस्पिटल पहुँचे वो देखते हैं कुछ गार्ड्स जो ब्लैक ड्रेस में हैं और पूरे हॉस्पिटल में किसी को ढूंढ रहे हैं। वो तीनों इसे देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बट वो इस पर कोई ध्यान नहीं देते और वो सीधा उस डॉक्टर के कैबिन की तरफ चले जाते हैं जो योंगी का ट्रीटमेंट कर रहा था। वो देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था, कैबिन खाली पड़ा था। डॉक्टर एक नर्स को जल्दबाजी में एक तरफ जाते हुए देखता है। वो उस नर्स को बुलाकर उससे कहता है, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ इतना ज़्यादा शोर क्यों है? और और ये लोग कौन हैं? ये किसे ढूंढ रहे हैं? ये हॉस्पिटल है या फिर? डॉक्टर वो पेशेंट जिसे चेक करने के लिए आप कल हॉस्पिटल आए थे, वो पेशेंट ना जाने कहाँ चला गया है और उसी को ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। मैं उसके रूम में ही थी, मैं उसे देख रही थी, मुझे किसी की कॉल आ गई, मैं कॉल पर बात करने लगी, बस 2 मिनट के लिए मेरा ध्यान ही उससे हटा और वो ना जाने कहाँ चला गया। डॉक्टर अगर वो नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? उसका हस्बैंड बहुत बड़ा माफिया है और वो उसके लिए क्रेज़ी है। अगर वो नहीं मिला तो उसका माफिया हस्बैंड मुझे मार देगा। डॉक्टर प्लीज़ सेव मी, कुछ करो, उसे ढूंढो। डॉक्टर प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उस नर्स की बात को सुनकर डॉक्टर की आंखें वाइडन हो जाती हैं। योंगी के मॉम डैड भी उसकी तरफ अपने शॉकिंग फेस के साथ देख रहे थे। हस्बैंड? कौन हस्बैंड? वो पार्क जिमिन? क्या उसने उससे शादी कर ली है? क्या अब वो उसका हस्बैंड है? अगर ऐसा है तो मैं अपने बेटे को अब कैसे सेव करूँगा? और और वो कहाँ चला गया? मैं उसे कहाँ ढूँढूँ? माय बेबी। योंगी की मम्मा जो उसकी बातों को सुनकर अब और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। वो रोते हुए कहती हैं,
बेबी तुम कहाँ चले गए? बस कुछ देर वेट कर लेते। मम्मा पापा आ गए थे तुम्हें लेने। मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज़ उसे ढूंढो, उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। वो कहाँ चला गया? कुछ घंटे पहले मॉर्निंग में। फ्लैशबैक। असिस्टेंट देखता है जिमिन के हाथों में अभी भी खून जमा हुआ है और उसने अभी तक वहाँ पर कोई मेडिसिन अप्लाई नहीं किया है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप मुझसे नाराज़ हो बट प्लीज़ इसे अपने ऊपर मत उतारो। आप मेरे साथ चलिए। आपके हाथ से अभी भी खून निकल रहा है और वो जम चुका है, तो प्लीज़ इसे बैंडेज करवा लीजिए। जिमिन असिस्टेंट की बात को सुनकर कहता है, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र कर ली है। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट एक नर्स को बुलाकर उसे वहाँ से लेकर जाने के लिए बोलता है। जिमिन जो ना चाहते हुए भी बैंडेज करवाने के लिए उस रूम से दूसरे रूम में चला जाता है। तभी योंगी अपनी सेंस में आ चुका था और वो यहाँ वहाँ देखता है। वो देखता है एक नर्स को जो कॉल पर बात कर रही थी और उसके आसपास कोई नहीं था। वो बिना कोई आवाज़ किए बेड से स्लोली उतर जाता है और रूम का डोर ओपन करके हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। तभी वो नर्स जो कॉल पर बात कर रही थी वो कॉल को कट करके बेड की तरफ देखती है। वो देखती है बेड पर कोई नहीं था। बेड एम्प्टी देखकर वो पैनिक करने लगती है और उसे ढूंढने जाती है। वो वॉशरूम चेक करती है, वहाँ कोई नहीं था। वो रूम के बाहर आकर देखती है, उसे वहाँ पर भी योंगी नहीं दिखता है। वो डॉक्टर से जाकर कहती है। तभी जिमिन जो योंगी के रूम में आकर योंगी को उस रूम में ना देखकर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। असिस्टेंट जो गार्ड्स को कॉल करके कहता है, क्या तुमने यंग मास्टर को बाहर जाते हुए देखा? गार्ड जो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे वो कहता है, नो सर, हमने उन्हें कहीं जाते हुए नहीं देखा। क्या यंग मास्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं है? असिस्टेंट कहता है, बेवकूफ़, उसे ढूंढो, वो अगर नहीं मिला तो हम सब मारे जाएंगे। तुम क्या कर रहे थे? वो कहाँ चला गया तुम लोगों से छुपकर? हाँ, माइंड से वो एक बच्चा है बट तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चला गया। अगर वो नहीं मिला तो समझ लेना हम सब गए। उसे ढूंढो, जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ लेकर आओ, इडियट। यस यस सर, हम अभी देखते हैं। वो यहीं कहीं होंगे, वो कहीं नहीं गए होंगे। यंग मास्टर यहीं कहीं होंगे। यंग मास्टर यहीं कहीं होंगे, वो अकेले कहाँ जा सकते हैं? और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। वो गार्ड सभी गार्ड्स को योंगी को ढूंढने के लिए बोलकर खुद भी योंगी को ढूंढने लगता है। वो पूरे हॉस्पिटल में योंगी को सर्च कर चुके थे बट योंगी उन्हें कहीं नहीं मिलता। जिमिन जो खुद भी गार्ड्स के साथ योंगी को ढूंढ रहा था वो एक गार्ड से कहता है, क्या वो मिला? गार्ड कहता है, नो बॉस, बट हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी मिल जाएंगे। जिमिन कहता है, तुम सबके लिए यही अच्छा होगा कि वो मिल जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, समझे तुम? जिमिन उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल से बहुत दूर आ चुका था। वो रोड पर भागते हुए उसे ढूंढ रहा था। वो मन ही मन कहता है, वो इस तरह से अकेले कहाँ जा सकता है? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहीं उसे मेरे किसी एनिमी ने किडनैप तो नहीं? ये कहते कहते वो रुक जाता है और वो खुद के ख्यालों को झटकते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। हॉस्पिटल के बाहर गार्ड्स थे। हॉस्पिटल के बाहर इतने सारे गार्ड्स के होते हुए कोई एनिमी उसे कैसे किडनैप करके ले जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। बेबी बॉय, तुम कहाँ चले गए हो? प्लीज़ वापस आ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। योंगी जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद कहाँ जाएगा उसे खुद नहीं पता। वो बस रोड पर सीधे भागता जा रहा था। वो बस अपने मॉम डैड के पास किसी भी तरह से पहुंचना चाहता है। वो भागते हुए बार बार टर्न होकर पीछे की तरफ देख रहा था। उसे डर था अगर वो अंकल वापस आ गए और उसने उसे पकड़ लिया तो वो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा
और योंगी ऐसा नहीं चाहता। वो बस अपने मम्मा पापा के पास पहुंचना चाहता है। योंगी भागते हुए रोड क्रॉस करने लगता है और तभी एक कार जो बहुत ज़्यादा स्पीड में उसकी तरफ ही आ रही थी, वो उसे हिट करने ही वाली थी। तभी योंगी का हाथ पकड़कर कोई उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। योंगी जो उस कार को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो उस कार को फुल स्पीड में अपनी तरफ आते हुए देखकर अपने स्पॉट पर ही जम जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है। पास्ट की कुछ मेमोरी जो उसके आंखों के सामने आ जाती है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुकी थी और वो गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। वो कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। तभी एक कार जो उसके सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। योंगी वो सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ज़ोर से चीखता है। तभी वो कार जो स्पीड से उसकी तरफ आ रही थी, वो उसे हिट करने ही वाली थी। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। योंगी उसके ऐसा करने पर जो सेंसलेस हो जाता है और सेंसलेस होकर उसके आर्म्स में ही गिर जाता है। वो कार फुल स्पीड में वहाँ से चली जाती है। जिमिन योंगी को अपने आर्म्स में उठाते हुए कहता है, बेबी बॉय आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सेव कर लिया, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। योंगी जो सेंसलेस हो चुका था, वो जिमिन की बात का कोई भी आंसर नहीं करता। जिमिन अब उसे अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद असिस्टेंट जो कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। असिस्टेंट उसके लिए कार का डोर ओपन करता है। योंगी जिमिन के आर्म्स में ही अभी भी सेंसलेस था। जिमिन उसे लेकर कार में बैठ जाता है और जिमिन अपने असिस्टेंट से कहता है, हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी, उसे कुछ हो गया है, वो सेंसलेस है, उसे अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। असिस्टेंट कहता है, आई एम सॉरी बॉस, बट ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी आप लोगों को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। जिमिन कहता है, तुम पागल हो चुके हो या फिर खुद को बॉस समझने लगे हो? क्या तुम खुद को मेरा बॉस समझ रहे हो और मुझे तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करना होगा? हाँ। असिस्टेंट कहता है, आई एम सॉरी बॉस, बट मैं आपको अभी वहाँ नहीं ले जा सकता। जिमिन कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? असिस्टेंट कहता है, बॉस मैंने देखा जब हम सब यंग मास्टर को देख रहे थे, ढूंढ रहे थे हॉस्पिटल में, यंग मास्टर के पेरेंट्स को, वो भी वहीं थे। मैंने उन्हें वहाँ उस डॉक्टर के साथ देखा और अगर हम वहाँ वापस गए तो वहाँ पर सीन क्रिएट हो सकता है और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें अभी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। जिमिन कहता है, बट तुम जानते हो कि मैं उसे लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। और फिर भी बॉस डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो मेंशन पहुंच जाएगा हमारे पहुंचने तक। सो आप उनकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ओके? यंग मास्टर का ट्रीटमेंट मेंशन में ही हो जाएगा और अगर डॉक्टर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हम उसे मेंशन में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब आप बताइए बॉस, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं कार हॉस्पिटल की तरफ ले चलूं या फिर मेंशन ले चलूं? यहाँ इस तरह से टाइम वेस्ट मत करो। और ये कह के जिमिन योंगी के फेस को देखने लगता है। असिस्टेंट कहता है, ओके बॉस। अब वो सब मेंशन पहुंच चुके थे। जिमिन योंगी को लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है। असिस्टेंट जो बाहर खड़े होकर ही डॉक्टर का वेट कर रहा था, जिमिन योंगी को अपने बेडरूम में लेकर आता है। उसे केयरफुली बेड पर लिटाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उससे कहता है, डोंट वरी बेबी, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है और ना मैं तुम्हें कभी कुछ होने दूंगा, ओके? तो प्लीज़ अब अपनी आंखें खोलो, तुम ठीक हो, प्लीज़। योंगी जो अभी भी सेंसलेस था, वो उसे कोई आंसर नहीं करता। डॉक्टर थोड़ी देर में असिस्टेंट के साथ उसके रूम में आ जाता है। डॉक्टर योंगी को चेक करके कहता है, डोंट वरी, फीवर अब जा चुका है, अब इनकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर है।
डोंट वरी, ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। पर डॉक्टर, अगर ये ठीक है तो ये सेंसलेस क्यों है? ये अभी अपने सेंस में क्यों नहीं आया? पिछले 1 घंटे से ये इसी तरह से लेटा हुआ है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।